यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, 71 जो बीपीएससी भी होने वाला है सितंबर में, राइट। तो यहाँ से जो यहाँ पर ज्ञान बिंदु जो क्लासेस है, ठीक है, ज्ञान बिंदु जो हमारी जीएससी क्लासेस है, इनका यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर 6ठा नंबर टेस्ट है, ठीक है, 6ठा नंबर टेस्ट है। और ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आपका रहेगा पॉलिटी, राइट, पॉलिटी प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, राइट, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कराऊंगा मैं। करीब 50% क्वेश्चन आज करा देंगे और 50% क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो जो टेस्ट किया हुआ था 4 अभी जून को हुआ था, पिछले मंथ, ठीक है। और यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के और यहाँ पर पॉलिटी के यहाँ पर पूरा दे रखा है टॉपिक यहाँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग रेट ये क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से जो मैच करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे पहला आएगा ए का हो जाएगा, ये बम्बई और मद्रास राज्यपालों के जो हमारे बंगाल के राज्यपाल थे उनके अधीन कर दिया गया था, तो ए का यहाँ से 2 हो जाएगा। दूसरा 1784 का पेट्स इंडिया अधिनियम ये क्या था, ये था बी का हमारा हो जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, ये इसमें मैच हो गया। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, इसमें गवर्नर जनरल की जो हमारी राजस्व नागरिक थी और सैन्य पर यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण किया गया था, तो यहाँ से कौन सा हो गया, ये हो जाएगा इसका सी का 4 वाला। और ये चार्टर जो 53 था 1853, ये गवर्नर जनरल के कार्यकाल जो कार्यकारी थे उनकी विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो आंसर यहाँ से होगा A2B1 A2B1 C4 और D3 है ना, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा दूसरे का, ये पूछ रहा है क्या इसमें से कथन पर विचार कर बताना कौन सा गलत कथन है ना, कथन कौन सा गलत है इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। देखो जो गलत कथन है हमारा, एक तो पहले देख लेते क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बात बोला है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है, भारत सरकार, भारतीय जो हमारी प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री सरकार है, इसका प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से होगी ABS की करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री होते ही सरकार का प्रमुख माना जाता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही करता है, ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, स्वेच्छा से नहीं की जाती, वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री अगर जिसको बोलेगा उसकी नियुक्ति करेगा, राइट, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, संसद जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ से जो राष्ट्रपति है उससे यहाँ पर मिलकर बनती है, ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा इसका दूसरे का, पूछे गलत कौन सा है तो सी स्टेटमेंट 3 और 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन 3 यहाँ से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, पहली बात तीसरे का यहाँ पर ये, राइट। तो पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है ना, तो यहाँ से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में यहाँ पर जो पहली बात है ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, राष्ट्रपति हो जाए सरकार का भी प्रमुख होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, जो तीसरी बात इसमें है, राष्ट्रपति जो विधायक जो हमारा होता है इसमें वो इसके जो बोल रहा है कि इसमें चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है विधायिका के एकदम पृथक होता है और वह उसका अंग नहीं होता है, और अर्थात वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। चारों बातें हमारी क्या एकदम करेक्ट है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा सभी यहाँ से करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 4, संघवाद से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो चौथा रहेगा ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, ठीक है। जो प्रत्येक सरकार होगी हमारी अपने क्षेत्रों में क्या होती है, ये स्वायत्त होती है, राइट। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात,
अगला नेक्स्ट यहाँ से तीसरी, लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, ये क्या होगा? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात है, केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने सुलझाने के लिए न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। गलत है, न्यायपालिका जो होगा इसमें हस्तक्षेप करेगी, राइट? यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य उठने वाले विवाद में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है वो की जाती है, और न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों के बीच उठाने वाले कानूनी विवादों का हल करने का अधिकार होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है। पूछा गलत कौन सा? केवल 4, चौथा गलत है यहाँ से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित में पहचान करना है, विचार करना है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, जो यहाँ से जो हमारा रेखा गुप्ता है, जो पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चौथी महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी है। सुषमा स्वराज यहाँ पर थी 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक पहली थी। शीला दीक्षित 3 दिसंबर से 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक थी। और अतिशी जो मारलेना थी, ये जो थी आम आदमी पार्टी में भी बनी थी 21 सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक। तो तीसरी और ये यहाँ पर चौथी हो गई, ठीक है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं? भारतीय संविधान की में से एकात्मक विशेषताएं कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो हमारा छठा है। इसमें देखो, एक तो हो जाएगा एकल नागरिकता, ठीक है, एकल संविधान, राइट। ये हमारी क्या है? ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, ठीक है। एकात्मक विशेषता हमारी हो जाएगी, एक तो एकल नागरिकता, दूसरा आपका एकल संविधान, और संविधान का लचीलापन यहाँ पर दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। और एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? एकीकृत जो न्यायपालिका है ये भी होगी, ठीक है। तीसरा, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो संघ और राज्य हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन, ये हमारी संघीय विशेषताओं में आता है। किस में आता है? संघीय विशेषताओं में। ये हमारी एकात्मक विशेषताओं में नहीं आता है, लिख लोगे आप, ये संघीय विशेषताओं में आता है, ठीक है, एकात्मक में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5वां, आपातकालीन प्रावधान, जो हमारा आपातकालीन प्रावधान है ये भी हमारा किस में आएगा? एकात्मक में आएगा, ठीक है, एकात्मक में। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ से गलत है, चौथा नहीं होगा। बाकी 1 2 पॉइंट और लिख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको एकात्मक कौन सा है। एकात्मक में लिख सकते हो संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, सशक्त केंद्र, और यहाँ पर राज्य के द्वारा अनुस्वर नहीं होना, है ना। ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा डाल सकते हो। और संघीय में कौन सा होगा? संघीय में हो सकता है द्वैत राज पद्धति, ठीक है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, और यहाँ पर द्विसदनी विधायिका। ये सब यहाँ पॉइंट नोट कर लोगे जो हमारे यहाँ पर संघीय है। तो इस टाइप से देखो, जो भी पेपर मैं करा रहा हूँ, एक A4 पेपर लेके बैठो पेज, उसमें कुछ जो पॉइंट आपको नहीं आ रहे वहाँ से लिखते चलो, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा छठे का सी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। जो सही विकल्प हमारे यहाँ से नहीं होगा 7वें का, ये हो जाएगा आंसर यहाँ से इसका, बहुसंख्यक है इसका शासन, ठीक है, इसका शासन होगा। ये लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर 7वें का जो डी स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है। लोकतंत्र के बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत का सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र तभी यहाँ पर रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 8वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से बी, 1909 का मॉर्ले जो मिंटो सुधार था उसके तहत यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी जाती हैं, किसको दी गई थी? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से, ये दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन जो आरंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का ए, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, प्रांतों में, केंद्र में 1935। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संविधान सभा की समिति, उप समिति और अध्यक्ष, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, यहाँ पर पहला बोला है अल्पसंख्यक उप समिति, इसका जो अध्यक्ष कौन है? H.C. मुखर्जी, है ना, H.C. मुखर्जी। तो यहाँ से युग्म कौन? सम्मिलित नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर पहला सम्मिलित नहीं है।
मूल अधिकार उप समिति कौन होगा? मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के लिए तदर समिति का कौन होगा? राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर समिति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ये भी गलत है, यहाँ पर एम के मुंशी लिखा हुआ है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिखा है, ये भी गलत है। चारों स्टेटमेंट गलत है। सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? चारों नहीं है, डी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, देखते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये जैसे कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, कोई एक सम्मिलित नहीं होगा, बाकी 3 सही होंगे, राइट। तो आंसर हमारा जो है जो नहीं सम्मिलित है ये हो जाएगा डी। कनाडाई संविधान बोल रहा है समवर्ती जो हमारी सूची है, व्यापार की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो शब्दावली है कनाडा संविधान से नहीं बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गई है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये सब लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ना कि कनाडा के संविधान से, तो गलत हो गया। बाकी तीनों आपके स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, यहाँ से ये सदस्य नहीं थे, ये MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ पर जो थे इसके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, याद रखना है। इसमें कुल 7 सदस्य, एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पहला, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पॉइंट नोट कर सकते हो अगर नहीं पता है आपको तो, ठीक है। चौथा डॉक्टर KM मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा N माधवराव, ठीक है, सातवां TT कृष्णमाचारी, ठीक है। ये सब 7 जो पॉइंट हैं जो सातों हमारे यहाँ पर जो इसके सदस्य थे नोट कर सकते हो, और MK गांधी यहाँ पर नहीं थे। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को जो मजार ग्यूज समाधि स्थल था उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये समाधि स्थल है कहाँ पर है? ठीक है, करेक्ट आंसर है 14 का, ये फ्रांस में है। ए क्या होगा? ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर जो PM मोदी ने फ्रांस की यहाँ पर यात्रा की थी 10 से 12 फरवरी को, तो यहाँ पर न्यूज़ में था ये, ठीक है। PM मोदी के साथ यहाँ पर जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद थे और राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा सलाहकार राजीव डोभाल ये भी यहाँ पर गए थे। द्विपक्षीय वार्ता के अलावा यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्य को लेकर भी सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो मेजबान थे राष्ट्रपति कौन थे? मैक्रो के साथ यहाँ पर किए गए थे, राइट। और 14वें यहाँ पर इंडिया फ्रांस ये जो पर फोरम संबोधन यहाँ पर इसमें किया गया था। तो ये सब बात आपको याद रखनी है 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में संपन्न 2 दिवसीय AI एक्शन समिट के संबंध में आपको विचारना कि कौन सा यहाँ पर सही होगा 50 नंबर में, ठीक है। देखते हैं, पहला यहाँ से इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में हुआ था, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा इसका सही है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका जो आयोजन था 10 से 11 फरवरी को पेरिस में यहाँ पर किया गया था। ये हमारा AI जो एक्शन समिट को लेकर तीसरा संस्करण था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने और भारतीय जो PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ब्लेचली पार्क ब्रिटेन में, दूसरा कहाँ हुआ था? सियोल दक्षिण कोरिया में, और तीसरा यहाँ पे हो रहा है। तो तीनों आपको याद रखना है, आपको मैचिंग करने को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी से अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की थी, वो भारतीय PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ये भी करेक्ट है, बताया मैंने क्या हो गया, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 15 का सही पूछा है तो 2 B दोनों यहाँ से सही है। क्वेश्चन 16 भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से लिए गए यहाँ पर जो है उस पर विचार करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया? अच्छा, यहाँ पर क्या करना है? इसको मैच करना है, ठीक है। मैच करते हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये लिया गया था USA, ठीक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थान ये किधर से लिया गया था? ये लिया गया था आपका जर्मनी। एकल नागरिकता आपका अच्छी यहाँ से ये ली गई थी, जो एकल नागरिकता था आपका यहाँ से थी ब्रिटेन में, ठीक है। और संयुक्त संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है। D का 3। तो इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा हमारा 16 का जो आंसर है यहाँ से हो जाएगा B स्टेटमेंट यहाँ से सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य है जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था। तो पहली बात यहाँ से हमारी इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है
उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करती है। उद्देशिका जो है ये विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती है, उसका काम नहीं करती, तो गलत हो जाएगा ये भी स्टेटमेंट हमारा। ठीक है। तीसरा, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तीसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका भाग माना था और यहाँ पर इसकी शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती है, गलत हो जाएगा। तो दोनों बातें ऊपर गलत है, 1 2, और तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। पूछे सही कौन सा नहीं है, तो 1 2 सही नहीं है, बी यहाँ से 17 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम यहाँ पर इसका सही होगा। ठीक है। इसका जो क्रम होगा मैं बता देता हूँ 18 का, इसका जो क्रम होगा हमारा ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखो लिखा है, इसका क्रम होगा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19, संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप क्या है, इसका विधिक स्वरूप क्या होगा, आंसर हो जाएगा 19 का। इसका जो विधिक स्वरूप है ये देखो, संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, इसको संविधान के विस्तृत विवरण को संक्षिप्त रूप माना जाता है। और प्रस्तावना के संबंध में बेरुवर जो मामला 1960 था उसमें क्या गया था कि ये संविधान का अंग नहीं होगा, क्योंकि ये न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही यहाँ पर शक्तियों का प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतु केशवानंद भारतीय बनाम जो केरल राज्य था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान के अभिन्न माना था और ये कहा था कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान को स्पष्ट जो उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। राइट। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग में विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। तो आंसर हमारे यहाँ से जो होगा इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है। डी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य होती है, गलत है। राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती यहाँ पर राज्य की सहमति होगी, अनिवार्य नहीं हो सकती है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट। तीसरा, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक में माना जाएगा, क्योंकि यह पहली बार और चौथी अनुसूची के द्वारा संशोधन किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो हमारा अनुच्छेद है 368 में यहाँ पर नहीं शामिल किया जाएगा, गलत है। तो यहाँ से जो आर्टिकल हमारा 4 है उसके अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन को लेकर के सीमाओं क्षेत्रों को परिवर्तन करके यहाँ पर इसमें बता सकता है, लेकिन 368 के तहत संशोधन करके नहीं माना जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा तो केवल एक या ए यहाँ से आंसर हो गया। 21, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था मस्कट। ठीक है। जो हमारा जो मस्कट ओमान है वहाँ पे आयोजित यहाँ पर किया गया था 16 से 17 फरवरी 2025 में। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। ये कानून संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है, संसद के राज्य विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे। दूसरी बात यहाँ से ये दल बदल करने वाले विधायक जो हमारे विधायक होते हैं उनको प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं कर सकता है, ये भी बात सही है। तीसरी बात, कानून के तहत स्पीकर को 3 महीने के भीतर दल बदल याचिका का फैसला करना चाहिए। यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा तीसरा वाला, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। चौथा देखते हैं। चौथा है, ये किसी भी विधायक को उसके विवेक या निर्णय के जो मतदाता होते हैं उसके हितों के अनुरूप यहाँ पर मतदान करने से नहीं रोकता है ना, ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर ये रोकता है। ठीक। तो यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका, ये जो आंसर इसका करेक्ट है ओनली 1 और 2 यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पूछा क्या है, कौन सा यहाँ पर जो आंसर होगा सही है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा, 22 का। एक और 2 तो ए यहाँ से इसका आंसर हो गया। राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। जोगी गोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल, जिसे हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ये स्थित है असम में, डी यहाँ से इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 है, उस पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के पुनर्गठन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला क्या होगा? 24 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा जी यहां से इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहां से धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की थी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर धर आयोग जो था जून 1948 में भारत सरकार की जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनिवार्यता से उस व्यवहार्यता की जांच के लिए यहाँ पर अध्यक्षता के लिए गठित की गई थी, ना कि यहाँ पर एक भाषा एक राज्य के लिए किया गया था। तो ये गलत हो गया। जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके गलत होंगे। 24 का स्टेटमेंट क्या होगा? सी, केवल 3 यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कथनों पर विचार करना देखते हैं इसमें। भारत का संविधान केंद्र को सामान्य विधायी प्रक्रिया के पालन करने, राज्य को नष्ट करने की शक्तियां पर प्रदान करता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट को। भारत का जो संविधान है केंद्र और सामान्य जो विधायी प्रक्रिया इसको पालन करके राज्य को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, है ना। यहाँ से तो जो 25 स्टेटमेंट है 25 का, ये यहाँ से जो रहेगा पहला स्टेटमेंट जो बात कर रहा था। ये देखो, संविधान द्वारा संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा सीमाओं को नामांकन जो सहमति है उसके बिना बदलने का अधिकार देता है। ठीक है, और संसद का अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उसको पुनः अंकित कर सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट इसका है। और यहाँ पर अपने अनुसार ही यहाँ पर, है ना, जिसका अर्थ होता है कि केंद्र राज्य को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला वाला सही होगा, ये राइट, गलत नहीं है, पहला वाला यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर ही कर सकता है। दूसरा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसको करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से जो हमारी है इसकी करेक्ट है, तो आंसर हमारा जो जिसका हो जाएगा 25 का सी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात आपको लग रही है कि गलत है ना, पढ़ने में समझ आ रहा होगा कि गलत है, लेकिन पहली बात जो हमारी एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सीमाएं थी, राज्यों का जो हमारे जो बदलने का प्राधिकरण था और संसद अपनी इच्छा अनुसार भारत की जो राजनीतिक मानचित्र इसको पुनः अंकित कर सकती है, जिसका अर्थ होता है कि वह राज्य की यहाँ पर राज्य को नष्ट भी कर सकती है, मतलब जो मैप है उसको ज़रा पर हटा भी सकती है इसको। ठीक है, ऐसा कहना था। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 का है, निम्नलिखित राज्यों में सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इसके बाद का गठन आरोही क्रम में आपको लगाना है कि क्या यहाँ पर इसमें सही होगा। ठीक है, इसका जो हमारा आरोही क्रम होगा ये हो जाएगा आरोही क्रम, हाँ आरोही क्रम इसका होगा, यहाँ से इसका हो जाएगा आरोही क्रम 26 का। देखो पहला तो यहाँ से हो जाएगा, इसका पहला यहाँ से होगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ कौन कौन सा मैच कर रहा है इसमें। देखो पहला हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा तीसरा, राइट। पहला आपका नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय और फिर आपका सिक्किम। 3, 1, 4, 2 जो है ये हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे अपने गठन के अनुसार इसको देख सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा इसका सी, स्टेटमेंट यहाँ से सही है। देखो सबकी एकदम फैक्चुअल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप कौन कौन सा कब स्थापित किया गया था, कौन सा राज्य कब स्थापित किया, इसको सही से यहाँ पे मिलान करना है। तो फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें गलत होने का कोई ऑप्शन नहीं है। 27, भारत की नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी ऐसे देश के नागरिक को जहां भारतीय नागरिक को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो और किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। तो यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा 27 का, ये एकदम गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो देखो भारत की नागरिकता के संबंध में दोनों बात गलत है क्योंकि यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 जो था उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 यहाँ पर शर्तें थी, जैसे कि जन्म से, वंशानुगत से, है ना, ये सब चीज़ से, और वो भारत में रह रहा हो, राइट। और कथित तौर पर यहाँ पर जो बोला है कि भारत का हिस्सा बनता है और उसके क्षेत्र जो हमारे नागरिकता है उससे हासिल करने से रोका गया है ना। तो ये पॉइंट जिसका था ये गलत होगा। ठीक है, पहला वाला। दूसरा, यदि कोई विदेशी भारत क्षेत्र में हिस्सा बनता है तो उसे नागरिकों को भारतीय नागरिकता अर्जन करने के लिए यहाँ पर पंजीकरण हेतु करना होगा। ये भी हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत सरकार उपयुक्त यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक शर्तें थी, कुछ शर्तें यहाँ पर निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी विदेशी भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिक को भारतीय नागरिकता अर्जन के लिए पंजीकरण करना आवश्यक, आवेदन करना होता है। तो ये गलत हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा? 27 का जो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से, दोनों बातें गलत हैं, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 28, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन समाप्ति के प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ से ये
जो प्रावधान किए गए हैं ये किए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में। अभी मैंने ऊपर बताया 1955 जो था, यहाँ पर नागरिकता जो अर्जन करने के 5 शर्तें थी: जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और यहाँ पर क्षेत्र समष्टि के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन 29, गलत और मिलान का चयन करना है। इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, देखो जो गलत इसमें है ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद पनगड़िया हैं, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो हमारे आर्थिक जो सलाहकार हैं ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार यहाँ पर अनंत नागेश्वरन हो गए। ठीक है, अनंत नागेश्वरन, ये गलत हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 30, सत्य बिलान का चयन करना जिसे हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से ये एक से अधिक जिनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट होगा इसमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे जो इसका आंसर है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा है, क्योंकि ABC हमारे तीनों विकल्प यहाँ पर सही मैच कर रहे हैं। राइट, क्या कर रहे हैं, ABC हमारे जो तीनों विकल्प हैं ये सही कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो पहले बात जो था इसमें सैम नुजोमो ये स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। नवीन चावला भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे। और आगा खान चतुर्थ इस्माइली मुस्लिम समुदाय से। तो तीनों बातें करेक्ट है, तो हमारा जो एक से अधिक यहाँ से इसका आंसर डी हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ से ये 15, 16, 19, 29, 30 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता को प्राप्त करने की रीति है? नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताई थी कौन कौन सी है, कौन सी इसमें आप समझ सकते हो कौन सी नहीं होगी। तो 32 का डी, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता यहाँ से ये नहीं होगी, बाकी सब आपका करेक्ट होगा। 32 का डी यहाँ से गलत आंसर है। 33, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल जो हमारी परिभाषित जो विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? जो 13 आर्टिकल है उसमें परिभाषित जो किया गया है विधि में, उसमें किन्हें यहाँ पर शामिल कर सकते हैं? ठीक है, इसमें जो शामिल कर सकते हैं, एक तो संसद और राज्य विधान की जो द्वारा पारित स्थायी विधि है इनको करेंगे। ठीक है, दूसरी बात राज्यपाल या राष्ट्रपति जो अध्यादेश हैं उनकी स्थायी समितियाँ या विधियाँ। ठीक है, प्रत्यायोजित हमारे जो विधान कार्यपालिका हैं उनकी प्राकृत में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश है ना, ये सब में। और यहाँ पर विधि के गैर स्रोत करे जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा, ये सब। तो चारों हमारे स्टेटमेंट होंगे इसके, ये जो इसकी विधि को परिभाषित के रूप में शामिल किए जाएंगे। राइट, 33 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो BPSC इतना टफ क्वेश्चन ये जो बनाया उन्होंने, यहाँ पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये। राइट, ये UPSC लेवल का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन BPSC ऐसा नहीं पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, बाकी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, मूल अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं और केवल राज्य के विरुद्ध यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा 34 का, ये जो बात है पहली वाली ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो मूल अधिकार है राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध होते हैं और उसमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करना, और इस वजह से यहाँ पर बताया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने किसी मूल अधिकार को उल्लंघन के आधार पर किसी भी विधि गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में शक्ति के माध्यम से किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने उसके आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित होने यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो सेकंड बात सही है, पहली बात गलत थी। 34 का आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल ये 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन यहाँ पर समता के अधिकार को संबंधित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से, एक तो धर्म, मूलवंश, जाति के व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद। ठीक है, पहला ऐसा स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, और यहाँ से अस्पृश्यता का अंत। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार यहाँ पर ये नहीं होगा, तीसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, होगा आंसर 1 to 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 136, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, जो इसमें शामिल था वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, सभी शामिल थे। आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 37, यहाँ पे मैच करना है, देखते हैं इसको। 37 को पहला 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड दिवस होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। 2 का 2 यहाँ से हो जाएगा। बी का हो जाएगा जो 4 फरवरी 2025 विश्व कैंसर दिवस। ठीक है,
अगला 12 फरवरी 2025 जो है ये आपका हो जाएगा ऐसे 12 फरवरी, हाँ 12 फरवरी 2025, तो सी का आपका हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 10 फरवरी 2025, ये आपको हो जाएगा डी नंबर का, ये चौथा, ये विश्व दाल दिवस। ठीक है, तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब नए नए टाइप के हैं। ठीक है, याद करना, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। आंसर हो जाएगा इसका बी। 38 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध नहीं रखता है, तो बताना है। ठीक है, कौन सा संबंध नहीं रखता है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला बोल रहा है ये 14 वर्ष से आयु के जो बच्चे हैं उसके लिए सभी के लिए अपनी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये तो हमारा करेक्ट है, ये रखता है। ठीक है, अगला मानव के दुर्व्यवहार बलाश्रम उसका प्रतिषेध है ना, ये भी हम पर रखता है, सही हो जाएगा। तीसरा ऐसे है लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि में मादक पेय का प्रतिषेध, ये गलत है क्योंकि अब लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि में मादक पेय का यहाँ पर प्रतिषेध नहीं था, गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये संविधान के जो मूल अधिकार में यहाँ पर संबंध नहीं रखता है। अगला दुर्बल लोगों के लिए विशेषकर अनुसूचित जाति और सूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन, ये भी यहाँ पर इसमें नहीं रखा गया था। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से भारतीय संविधान के कौन से मूल अधिकारों के संबंध में नहीं रखते थे, तो 3 और 4 यहाँ से ये नहीं रखते थे। आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 38 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्योंकि यहाँ पर देखो 3-4 जो थे ये आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आते थे, ना कि मूल अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना बात है, जिस वजह से गलत है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा हमारे मौलिक अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 में। एक तो हमारा हो जाएगा पहला चुनाव करने का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, और क्या है, और यहाँ से हो जाएगा आपको ख्याति का अधिकार, ये दोनों हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर 13, तो बी यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर। 40 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारतीय संविधान ने अपने नागरिक को संपत्ति हासिल करने या अधिकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 करेक्ट है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 41, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जो हमारे यहाँ पर जनक माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का जो आंसर है ये ए यहाँ से करेक्ट है, पीएन भगवती। ठीक है, पीएन भगवती ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो था बी नंबर स्टेटमेंट, ये यहाँ से बताया गया था इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें 2002। 43 नंबर, रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं उसको संबोधित होता है और प्रेषण साधारण न्यायालय और अधिकरण को नियंत्रित करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा, परमादेश कार्रवाई को खारिज कर देता है तथा उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट हो रहा है, सेकंड वाला यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि परमादेश किसी अधिकरण को यह निर्देश देता है कि वह किसी विधि के अनुसार कार्रवाई करे और उसको स्पेशल कार्रवाई को यहाँ पर खारिज कर देता है। ये अधिकारिता का भाव और उसके आधार पर अब जो हमारे अभिलेख होते हैं उसको देखते ही यहाँ पर प्रकट होने वाला जो भूल के आधार होता है उसको कार्रवाई को अपने समझ मांग लेता है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ओनली पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 43 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 44, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2025 जिसे आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का डी, ये आयोजन किया गया था, इसका जो आयोजन नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 16 से 24 फरवरी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, गलत मिलान करना है, इनमें से मैचिंग कौन सा गलत है। ठीक है, 45 देखते हैं। यहाँ से जो हमारा गलत मैचिंग है बोला आर्बिटल रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये हमारा ऐसे गलत होगा क्योंकि रामचंद्र जो गुहा थे ये जो हमारे स्पीकिंग ऑफ विद नेचर इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, द हमारी जो द ईयर्स ऑफ दैट चेंज्ड गांधी बिफोर इंडिया, तो ये सब रामचंद्र गुहा इसमें थे, जो यहाँ पर आर्बिटल यहाँ से नहीं होंगे इनके, राइट, ये गलत हो जाएगा। आर्बिटल पुस्तक के लेखक सामंथा हार्वे थे। ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि जो आर्टिकल 32 है ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पर दोनों आर्टिकल सेम नहीं है। आर्टिकल उच्चतम न्यायालय के लिए 32 है और उच्च न्यायालय के लिए 226 यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा 46 का ए यहाँ से करेक्ट है। 47, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का से ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि अन्य जो है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उसके समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। सी हमारा क्या होगा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं ये हमारे नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर इनमें कुछ राज्यों के प्राधिकार को सीमित करते हैं। इन अधिकारों के साथ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं और ये अधिकार व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए क्या है ये व्यक्तिगत और जो व्यक्तिवादी हैं अधिकार दोनों यहाँ पर कहा जाता है। इनको याद रखना इसके बारे में। 47 का सी। 48, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके संबंध में आपको विचार करना है कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं क्या क्या, हमारे समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं क्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 का। एक तो देखो यहाँ पर पहला, ठीक है, समान कार्य के लिए समान भुगतान करेक्ट है, और यहाँ से हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें नहीं होगा, जांच के जो नीति निर्देशक तत्व इसमें नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है 48 का। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा ग्राम पंचायतों का जो गठन बोला है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत एक गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी सिद्धांत नहीं था, इस वजह से गलत था। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध यहाँ पर प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ये सी, आर्टिकल 44 में। ठीक है, 50 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 50 में पहला, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होता है उसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, एकदम करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो डी करेक्ट है। 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। ठीक है, जो एक उपबंध यहाँ पर इसमें नहीं होगा ये हो जाएगा सी नंबर, भारत के सभी लोगों के सामंजस्य और समान सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ये क्या होगा, ये राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अधीन उपबंध नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 51 का सी, जो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के जो आदर्श की घोषणा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का आंसर ये ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 करेक्ट आंसर है। 53, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का संबंध किससे है। जो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है इसका संबंध यहाँ पर किससे, 53 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का संबंध इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो सुधार लाने और अमेरिका में ब्राजील जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य स्थानों पर एआई तक पहुंच को सुगम बनाना। ठीक है, ये हमारा जो घोषणा की गई थी किसके द्वारा, मेटा ग्रुप है उसके द्वारा पर ये की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 53 का ए यहाँ से करेक्ट है। 54 है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है ना, और आगे क्वेश्चन क्या है, आर्ट वॉल म्यूजियम, आधा क्वेश्चन नीचे है देखते हैं, और जो वॉल म्यूजियम है ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, 54 नंबर में। ठीक है, इसका जो आयोजन है ये किया गया था नई दिल्ली में, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संबंध में आपको विचार करना है। मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहला क्या होगा, 55 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मूल संविधान है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया था, इन्हें बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन दिन तहत यहाँ पर शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिए गए, गलत है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार लिए गए, मौलिक कर्तव्य यहाँ से नहीं लिए गए। मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर 55 का हो जाएगा, कोई सही नहीं है, डी। 56, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन विविध संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य उसको समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का से जो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
57 निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का एक अंग है? संघ की कार्यपालिका का एक अंग है कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का से एक तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी, ये हमारे क्या संघ की कार्यपालिका का एक अंग माने जाते हैं। 57 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में शामिल एक तो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, महान्यायवादी हो गया, और एक मान सकते हो आप यहाँ से उपराष्ट्रपति। अगर यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता तो भी आप लिख सकते थे। 5वां पॉइंट मंत्रिपरिषद भी आप लिख सकते हो। टोटल 5 यहाँ पर होते हैं, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो आप। आंसर 57 का डी। 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, इनमें से कितने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग लेंगे इनमें से ये हो जाएंगे आपके जो हमारा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देख लेते हैं। ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है स्टेटमेंट में। 58 में 58 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये होगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब यहाँ पे कोई भाग नहीं लेते। इसमें बोला है ना 58 में, तो ये सब यहाँ पे इसमें कोई भाग नहीं लेंगे। राइट, कौन कौन भाग लेता है देखो यहाँ पर। इसमें जो होंगे ये जो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, है ना, तो यहाँ से ये सब यहाँ पर इसमें मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये जो, और हम जो संसद विधानसभा के सभी सदस्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसके मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन मनोनीत सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पूरे स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। आंसर 58 का हो जाएगा, जो आंसर होगा यहाँ से डी। बाकी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति में कौन कौन भाग ले सकता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा आता है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो कौन कौन यहाँ पर भाग लेते हैं। 59 भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो किया जाता है ये किया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये एकदम लास्ट होगा निर्णय जो यहाँ पर बताया जाएगा। 60 नंबर भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। 61 राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों पर रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। इस संदर्भ में विचार करना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक काम कर सकता है, एकदम करेक्ट है। इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दे किसी भी वेतन भत्ते को अधिकारी को नहीं होता है, एकदम करेक्ट है, ये भी बात सही है। ठीक है, तीसरी बात है इस अवधि के दौरान वह केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों को निर्वहन करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्य निर्वहन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। राइट, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। इस अवधि में दौरान वह उसने जो कार्य होते हैं उसका निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। 62 भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो होता है करता है, किसकी सलाह पर करता है ना, तो आंसर हो जाएगा 62 का डी। ये तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिपरिषद का निर्णय उसके लिए लिखित रूप में संसूचित किया गया हो या अधिसूचित किया गया हो, तो यहाँ पर डी का होगा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 63 को। पहला यहाँ से बोला है आतंकित वीटो उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अभिभावित, यह स्टेटमेंट गलत है। आतंकित वीटो के हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट पहला है यहाँ से गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो दूसरा आतंकित वीटो हमारा होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रखना। ठीक है, विशेषित वीटो क्या होता है? विशेषित वीटो जो आपको यहाँ से हो जाएगा ये जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके, है ना, विधेयक को सुरक्षित रखना गलत है। पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, आंसर हमारा सिर्फ तीसरा है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। 63 का आंसर क्या होगा? पूछे कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर जो राष्ट्रपति प्राप्त वीटो शक्ति उसके बारे में तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 64 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से ये कह सकता है 12। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में विचार करना है। वरीयता का क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के बाद ठीक बात आती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री केवल संदर्भ में दूसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नवीनतम संशोधन के अनुसार वरीयता क्रम में इस प्रकार जैसे कि आपको पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके बाद प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ये करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 66, हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कर दिया गया क्या? फोर्ट विलियम का जो नाम बदलकर ये कर दिया गया है विजय दुर्ग। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67, ज्ञान भारतम मिशन का संबंध किससे है? ज्ञान भारतम जो मिशन है इसका संबंध किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, इसका संबंध हो जाएगा भारत की जो पांडुलिपि विरासत में संरक्षण दस्तावेजीकरण है उसके संरक्षण को लेकर यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन संबंधित था। ठीक है। ये केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत को पांडुलिपि जो हमारी है उसकी विरासत के संरक्षण को दस्तावेज को लेकर इसे जो घोषणा को यहाँ पर बनाया गया था संस्कृति मंत्रालय के तहत, नोडल मंत्रालय में। ठीक है। तो आंसर 67 का बी यहाँ से करेक्ट है। 68, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है क्योंकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर देती है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर देती करेक्ट है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु से ये विघटित हो जाती है। तीसरी बात क्या होगी? सोचना है आपको, बताना है सोच के क्या होगी। तीसरी बात हमारी जो होगी यहाँ से करेक्ट है। दोनों तीन करेक्ट है तो आंसर डी। 69 क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। गलत है, जब तक नहीं बनेगा उस पर हस्ताक्षर आप नहीं कर सकते हो। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के सदन द्वारा ही कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और उसको कुछ टाइम बाद इसमें यहाँ पर सदस्य 6 महीने बाद यहाँ पर बनना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सदनों में किसी एक का। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला दूसरा गलत है, तो 69 का जो आंसर होगा यहाँ से बी करेक्ट होगा। पूछे कौन सा सही नहीं है, तो बी, 1 और 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला जो हमारा 70 का स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निचले सदन मतलब हमारा लोकसभा। ठीक है। अगला, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति लोकसभा विघटित करने की सलाह दे सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 70 का हो जाएगा, डी यहाँ से सही है। ठीक है। 71 देखते हैं यहाँ से। 71 है, निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करना है। शक्तियाँ और इनके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको पहले को। पहले यहाँ पर है लघुकरण। लघुकरण क्या होगा? लघुकरण में होगा हो जाएगा आपका दंड के एक स्वरूप को स्थान की अपेक्षा कर सरल दंड देना, है ना, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, विराम। विराम क्या होगा? विराम यहाँ पर जो होता है हमारा इसमें विराम में इसका अर्थ होता है कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कारण कम कर देना, है ना, उसकी अवधि को कम करना, दंड अवधि को नहीं कम करना। ठीक है, उसकी जो दोषी को दी गई यहाँ पर सजा है उसकी जो परिस्थितियों को कम करना। ठीक है, गलत हो जाएगा सेकंड बात। तीसरी बात, परिविलंबन क्या होता है? ठीक है, परिविलंबन इसका अर्थ होता है कि जो दंडादेश है विशेषकर मृत्युदंड उसको अस्थायी रोकना। ठीक है, अस्थायी मतलब तौर पर रोकना, रोक लगाना, तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। सही है, 1 और 3 सही था। चौथा, परिहार क्या होता है? परिहार जो होगा ये परिहार का अर्थ होता है कि जो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, उसको दंडादेश देना गलत है। ओनली 1, 3 करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 बी। क्वेश्चन 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का सी, अटॉर्नी जनरल से। ठीक है, हमारा जो 76 आर्टिकल है इसके अंतर्गत महान्यायवादी जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके पद में प्रावधान किया गया है। 73, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के महान्यायवादी लोकसभा के कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। 73 का आंसर 1, 2, 3 करेक्ट है। ज़्यादातर लोगों को पता है ना, तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 74, भारत के नीति के मालिका परीक्षक के संबंध में विचार करना है। भारत के नीति के मालिका परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। पहला क्या होगा? पहली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात जो आंसर हो जाएगी ये हमारी करेक्ट है। दूसरी बात, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। गलत है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वह लोक वित्त का संरक्षक होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, 3 करेक्ट है। और देखते हैं ऊपर कोई स्टेटमेंट है क्या? 1, 3, 74। तो 74 में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो सिर्फ हमारा 1, 3 पूछा सही कौन सा है, तो 1, 3 यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 75, सत्य मिलान का चयन करना है। सत्य मिलान में से जो होगा हमारा हो जाएगा 75 में जो ए स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि गुनेरी राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था गुजरात में। ये यहाँ से इसका सही है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं 76, मिलान करना है इसको। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है 76 मैच करना है। ए का हो जाएगा 2, एआई यूनिवर्सिटी है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद भारत वह राज्य जिसमें तेजाब हमले पीड़ित 10,000 से अधिक मासिक वेतन मतलब घोषणा सो की गई है, ठीक है। बी नंबर में क्या होगा, बी का हो जाएगा 3 नंबर, इसका पंजाब में, राइट। और भारत का वह राज्य जिसमें नील गायों को मारने की अनुमति को वापस लिया गया, सी का हो जाएगा 1, हरियाणा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, आंसर है डी, करेक्ट है। क्वेश्चन 77, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग जो होता है उसके संदर्भ में विचार करना है। नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के संबंध में यह बात गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से कैग द्वारा किया था, एकदम गलत है, इसके द्वारा नहीं किया जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों बातें हमारे यहाँ से इसकी गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर कैग है जो उसका वेतन और शर्तें संसद पर निर्धारित की जाती हैं, और यहाँ पे दोनों बातें गलत हो जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। तो 77 का आंसर कोई सही नहीं है, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, आंसर डी। तो इस टाइप से देखो 77 जो टेस्ट था, 77 क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने कवर करा दिए टेस्ट नंबर 6 के, राइट। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन को लेकर मुझे डाउट था, यहाँ पर जो क्वेश्चन को लेकर डाउट था, तो ये जो उनके द्वारा जो आंसर दिए गए, तो मैंने कुछ आंसर को यहाँ से सही किए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सही किए। अगर आपको कुछ डाउट इसमें लगता है तो आप एक बार अपना बुक से भी इसमें मैच कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो आंसर जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो आंसर को नहीं ध्यान देते कौन सा स्टेटमेंट कहाँ क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने बहुत क्वेश्चन यहाँ पे जो थे स्टेटमेंट इसको सही बताए है ना, अपने अकॉर्डिंग मैंने सही किए। बाकी एक बार कुछ अगर मिस्टेक होता है तो आप अपना जो बुक्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर देख सकते हो, वो सही मानोगे, राइट, अगर कुछ लगता है तो, राइट। बाकी जो अपनी साइड से मैंने कोशिश की कि सही आंसर ही यहाँ पर कराऊँ मैं, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा तो आप एक बार अपना देख सकते हो इसमें। तो सेकंड पार्ट इसका जल्दी कराएंगे, पार्ट 2 कल, ठीक है, 77 78 से। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।